नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम पर स्वागत है। और भाई यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्लास 10th की जो है हमारा जो लास्ट चैप्टर चल रहा है आवर इंडियन म्यूजिक में जो है स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स जो है हमारा चैप्टर चल रहा है। तो उसका जो है आज हम लास्ट पार्ट देखने वाले, इसमें जो है पैराग्राफ 4th एंड पैराग्राफ 5th देखने वाले हैं। तो फटाफट जुड़ जाइए और सेशन को एक बार शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोगों के पास ये चीज़ें पहुँच सकें। तो शुरू करेंगे अपना सेशन और यहाँ पे चीज़ों को देखेंगे। तो एक समराइज अगर करने की कोशिश किया तो भाई यहाँ पे जो है पीछे की चीज़ें अगर देखने की कोशिश किया जाए तो वहाँ पे क्या हुआ था, अभी तक जो है ब्रह्मा के द्वारा जो है जो यूनिवर्स है इसका निर्माण किया गया। ठीक है, जो निर्माता है ब्रह्मांड के वो कौन है भाई, ब्रह्मा को यहाँ पे बताया गया है। तो भाई यहाँ पे उनके द्वारा जो है निर्माण किया गया, सारा ब्रह्मांड जो है उनके द्वारा बनाया गया। तो उन्होंने जो है बहुत सारी चीज़ों को बनाया, जैसे कि चपल हिरण को बनाया, रंग बिरंगे जो है मोर को बनाया और बाकी सारी काफ़ी चीज़ों को उन्होंने बनाया। ये सब बनाने के बाद भी वो काफ़ी दुखी थे। मतलब उन्होंने जो है झरने को बनाया, इस प्रकार से मतलब बहुत रंग बिरंगे फूलों को भी बनाया। तो मतलब काफ़ी चीज़ें बनाने के बाद भी वो काफ़ी दुखी थे, मतलब वो प्रसन्न नहीं थे अपने काम से ही। अब भाई हुआ क्या कि वो जब प्रसन्न नहीं दिख रहे थे तो उनकी वाइफ जो सरस्वती जी, उन्होंने उनसे पूछा कि मतलब वो बात क्या है कि आप जो है दुखी हैं, मतलब इसके पीछे क्या वजह है कि आप जो है इतना अच्छा सब कुछ किए फिर भी आप दुखी हैं। तो उन्होंने जो है उसका कारण ना बताने की चेष्टा की, लेकिन जो है सरस्वती जी इन चीज़ों को समझ चुकी थी, क्योंकि भाई जो उन्होंने बनाया था उसमें जो है कोई जीव नहीं था। मतलब वो जो है एक प्रकार से अगर कहा जाए तो अगर बोलने की बात की जाए उनके अंदर कोई लय और संगीत इस प्रकार की चीज़ नहीं थी। तो सरस्वती जी ने क्या किया कि उनके अंदर संगीत और जो कला होती ये सब चीज़ों को जो है यहाँ पर सरस्वती जी के द्वारा जो है जो जीव हैं उनके अंदर उसको डाला गया। उसके बाद चीज़ जो है और अच्छी हो गई। तो ये सब जो है कहानी सुना कौन रहा था भाई, एक कहानी जो है तानसेन जो है अकबर को सुना रहे थे। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग में मतलब पूरी कहानी बनकर आती है, मतलब ब्रह्मांड का इस प्रकार से निर्माण हुआ, मतलब ब्रह्मा जी ने ये किया, सरस्वती जी ने ये किया। तो एक कहानी जो है तानसेन सुना रहे थे अकबर को, है ना। तो अकबर को भाई सुना रहे थे तो अकबर मतलब बड़ा खुश हुआ। तो भाई कहा है जो है कि इसके पीछे क्या कारण है, मतलब कि सभी को अपनी तरफ मंत्र मुग्ध कर लेते हो, सबके दिल को अपने मतलब बस में कर लेते हो। ठीक है, तो ये सब अकबर कह रहा है। तो अकबर जो है ये सब बोल रहे हैं तुम्हारी तानसेन जो कर, इसके पीछे कोई कारण नहीं है, ये तो जो है मैं यहाँ अपने गुरु से जो सीखा हूँ वही आप लोग को बताता हूँ। तो आगे सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए उसके आगे जो है पैराग्राफ 4 में देखेंगे यहाँ पे क्या क्या होता है, पैराग्राफ में 4 में हम वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब देखिए वहाँ पर जब उनको बताते हैं कि भाई मैंने जो है किसी से सीखा है, मैंने अपने गुरु से सीखा है, तो भाई अकबर को लगता है कि भाई इससे भी बढ़िया होंगे इनके गुरु जी हैं, है ना। अब देखिए आगे क्या होता है। द ग्रेट बर्ड रिप्लाइड, महान दरबारी उसने जो है उत्तर दिया, सर श्रीमान आई एम, देखिए बर्ड आपको कल बताया गया था भाई दरबारी होता है, सर आई एम ओनली अ हम्बल पीपल ऑफ माई मास्टर। देखिए हम्बल माने भाई क्या होता है, तुच्छ होता है, छोटा। ठीक है, तुच्छ या छोटा या बौना भी कह सकते हैं। आई एम ओनली हम्बल पीपल माने के बाद शिष्य होता है, ऑफ माई मास्टर, मैं जो हो अपने गुरु का एक तुच्छ शिष्य हूँ, एक छोटा सा शिष्य हूँ। आगे स्वामी हरिदास, मैं अपने गुरु हरिदास का जो है एक छोटा सा शिष्य हूँ, एक बौना सा शिष्य हूँ। आई हैव नॉट मास्टर्ड इवन अ फ्रैक्शन ऑफ मास्टर टेक्निक, मैंने जो है अपने गुरु जी की देखिए आई हैव नॉट मास्टर्ड, मास्टर्ड यहाँ पे जो है सीखने के लिए किया गया। ठीक है, यहाँ पे जो है वो सीखने के लिए प्रयोग किया गया, मास्टर्ड का प्रयोग जो है यहाँ पर सीखने के लिए किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब देखिए वहाँ पे आई हैव नॉट मास्टर्ड इवन अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन माने भाई क्या होता है, भाग होता है या पार्ट होता है। टेक्निक माने भाई क्या होता है, कला होता है। मैंने जो है अपने गुरु की कला का कुछ अंश भी नहीं सीखा है, मैंने अपने गुरु की कला का कुछ अंश भी नहीं सीखा है। ग्रेस एंड चार्म, ग्रेस माने भाई क्या होता है, ग्रेस माने क्या होता है, मनोहर या सुंदर भी आप कह सकते हैं। चार्म माने जादू, मैंने जो है उनके जो सुंदर और जो जादूगरी है उन चीज़ों का जो है मैंने कुछ % भी नहीं सीखा, यानी कुछ भाग भी नहीं सीखा है। व्हाट आई एम, मैं क्या हूँ। आई विसाइड हिम होल, देखिए आई विसाइड हिम हुज म्यूजिक इज अ रिदम फ्लो ऑफ डिवाइन हारमोनी, देखिए मैं क्या हूँ, मैं जो है अपने गुरु के सामने क्या हूँ। आई विसाइड हिम हुज म्यूजिक, देखिए हुज माने उनकी, म्यूजिक यहाँ पे संगीत हो गया, रिदम माने लय होगा, फ्लो माने भाई क्या हो जाए, एक निरंतरता आप कह सकते हैं। डिवाइन हारमोनी, यहाँ पे जो है डिवाइन हारमोनी का मतलब है दैवी सामंजस्य।
तो मैं क्या हूँ, मतलब उनके कहने का मतलब मैं अपने गुरु के आगे क्या हूँ, मैं जो है उनके अपने गुरु के आगे कुछ नहीं हूँ, क्योंकि उनकी जो संगीत होती है, उनकी जो गीत होती है, उसमें क्या भाई रिदम लय होती है, एक निरंतरता होती है, दैवी सामंजस्य होता है। हमारे जो गुरु जी हैं उनकी जो संगीत होती है उसमें लय होती है, दैवी सामंजस्य होता है, एक निरंतरता होती है, ब्यूटी एंड चार्म इन साउंड। उनकी संगीत में सुंदरता और जो है जादू होता है। हमारे जो गुरु जी हैं उनकी जो संगीत है उसमें सुंदरता, जादू, दैवी सामंजस्य, मतलब दैवी जो है उसमें कह सकते हैं आप, मतलब कि दैवी जो देवता लोग हैं उनका भी उसमें जो है हाथ रहता है, एक निरंतरता रहती है, एक लय रहता है। ये सब जो है मेरे गुरु जी की संगीत में पाया जाता है। ये कौन कह रहा है भाई? तानसेन अकबर से कह रहे हैं। व्हाट? अकबर आश्चर्य से, देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, तो आश्चर्य से जो कहता द एम्पायर क्राइड, मतलब जो महाराज सम्राट थे, सम्राट, एम्परर माने भाई क्या होता है? सम्राट होता है। क्राइड माने भाई क्या होता है? चिल्लाना। तो सम्राट जो है चिल्लाया, व्हाट? क्या? मतलब सम्राट चिल्लाता क्या? इज अदर वन हु कैन सिंग बेटर देन यू, क्या कोई और भी है जो तुमसे बेहतर गाता है? इज देयर वन हु कैन सिंग बेटर देन यू, बेटर माने भाई क्या होता है? अच्छा, सिंग माने गाना, क्या कोई तुमसे भी अच्छा गाता है भाई जो यहाँ पर है? इज योर मास्टर सच अ ग्रेट एक्सपर्ट, क्या तुम्हारे जो गुरु जी हैं वो एक महान संगीतकार हैं? देखिए यहाँ पे ग्रेट एक्सपर्ट से जो है यहाँ पर लिया गया, अनुभवी तो आप कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पे संगीतकार से तात्पर्य, ठीक है। तो भाई क्या तुम्हारे गुरु जी एक महान संगीतकार हैं? आगे देखिए, आई एम बट आई पिग्मी बाई मास्टर साइड। देखिए मैं जो हूँ अपने गुरु का, यहाँ पे देखिए पिग्मी मतलब क्या होता है भाई? बौना या छोटा कह सकते, बौना या छोटा, बौना या छोटा। मैं अपने गुरु का एक छोटा सा भी पार्ट हूँ, ठीक है, मैं अपने गुरु का एक छोटा सा पार्ट हूँ। सेठ तानसेन, तानसेन ने कहा कि मैं अपने गुरु का एक छोटा सा ही भाग हूँ। अकबर वाज ग्रेटली इंट्रीग्यूटेड माने भाई क्या होता है? यहाँ पे उत्सुक होना, मतलब जो है अब यहाँ पे भाई अकबर जो है उत्सुक होने लगा भाई किससे? मिलने के लिए, ठीक है। अकबर जो है अब उत्सुक होने लगा कि उनके गुरु से कैसे मिला जाए। ही वांटेड टू हियर हरिदास, वह जो है हरिदास को, वांट माने क्या होता है भाई? चाहना, हियर माने सुनना, वह जो है हरिदास को सुनना चाहता था। हरिदास कौन थे भाई? तानसेन के गुरुजी थे। आगे देखिए, एम्परर थॉट्स ही वाज, देखिए एम्परर थॉट ही वाज, वह सम्राट थे, ठीक है, वह सम्राट थे। ही कुड नॉट गेट हरिदास टू हिज कोर्ट, देखिए वह सम्राट थे फिर भी, लेकिन दो यहाँ पे है तो आई यद्यपि हो गया, वह सम्राट थे फिर भी या लेकिन वह जो है हरिदास को अपने कोर्ट में नहीं पा सकते थे, ना उन्हें बुला सकते थे, ठीक है। ही कुड नॉट गेट हरिदास टू हिज कोर्ट, वह अपने जो उनका कोर्ट रूम कह सकते हैं, जो उनका महल था, वहाँ पर जो है हरिदास को ना पा सकते थे, ना वहाँ पे उन्हें बुला सकते थे। ही एंड तानसेन वेंट टू बी हिमालयस, ही मतलब वह, मतलब अकबर की बात की जा रही है। एंड तानसेन वेंट टू हिमालय, अकबर और तानसेन जो है हिमालय गए। वेयर इन हिज आश्रम ड्वेल्ट दी स्वामी, देखिए जहाँ पर उनके आश्रम थे, और डेल्ट माने वहाँ पर उनके जो गुरु जी थे, जो स्वामी उनके थे, वो ध्यान में रहते थे। तानसेन हैड ऑलरेडी वार्न्ड अकबर, देखिए तानसेन ने जो है अकबर को पहले ही चेतावनी दी थी, पहले ही सावधान कर दिया था, दैट कि द स्वामी वुड सिंग ओनली इफ़ ही वांटेड टू। देखिए अब वहाँ पे जो है अकबर को उन्होंने बता दिया तानसेन ने कि भैया देखो, जब हमारे गुरु जी का मन करता है तभी वो गाएंगे, ठीक है, जब उनका मन करेगा तभी वो गाएंगे, उससे पहले वो गाएंगे नहीं। ये पहले ही बता दिया था तानसेन ने, किसको भाई? अकबर को। अब देखिए, सेवरल डेज, कुछ दिनों तक, दे स्टे एट द आश्रम, कुछ दिनों तक वह जो है आश्रम में ठहरे, कुछ दिनों तक वे जो है स्टे माने भाई क्या होता है? ठहरना या रुकना। कुछ दिनों तक वह जो है, यानी दोनों लोग, यहाँ पर अकबर और तानसेन की बात की जा रही है, वो आश्रम में दोनों लोग ठहरे, तो वहाँ पर जो है आगे क्या आता है? बट द स्वामी डिड नॉट सिंग, लेकिन स्वामी जी ने गाना नहीं गाया। कुछ दिन तक वो आश्रम में ठहरे रहे, भैया आज गाएंगे, कल गाएंगे, ऐसे ऐसे कई दिन बीत गए, लेकिन स्वामी जी ने गाना नहीं गाया। अब आगे क्या हुआ? देन वन डे, तब एक दिन, वन डे तानसेन sang, देखिए सिंग का जो है सेकेंड फॉर्म यहाँ पे, sang वन ऑफ द सॉन्ग्स taught by the स्वामी deliberated introduce a false note,
ठीक है। टाट बाई यहाँ पे जो है टीच का जो है सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। टीच का जो है सेकेंड फॉर्म है, टाट जो है टीच का सेकेंड फॉर्म है। बाय द स्वामी एंड डिलिबरेट, देखिए डिलिबरेटली मतलब भाई क्या होता है कि जो जानबूझकर, ठीक है, जानबूझकर गलती करना, ठीक है, जानबूझकर यहाँ पे फॉल्स माने गलती। तो भाई डिलिबरेटली जो है यहाँ पर जो है जानबूझकर, तानसेन जो है यहाँ पर जानबूझकर, अभी देखिए उसको समझेंगे तब आएगा। देखिए तानसेन sang वन ऑफ द सॉन्ग, देखिए तानसेन ने एक गीत को शुरू किया, गाना जो उनके स्वामी के द्वारा या उनके गुरु के द्वारा सिखाया गया था। एंड डिलिबरेटली इंट्रोड्यूस अ फॉल्स नोट, देखिए यहाँ पे नोट का भाई वो नोट करने वाला नहीं है जो घर पे नोट करते हैं या स्कूल में, उस नोट की यहाँ पे बात नहीं की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है उनके स्वामी जी के द्वारा जो संगीत सिखाया गया था, तो उसमें जो है तानसेन क्या करते हैं, उसको जानबूझकर भाई गलत गाते हैं, ठीक है, गलत उसको जो है गाते हैं। यहाँ पे जो गा रहे हैं ना तो गलत गाना शुरू करते हैं। अब भाई हुआ क्या, आगे देखिए दिया क्या भाई, इट हैड ऑलमोस्ट एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन दी सेंट। देखिए अब सेंट माने भाई क्या होता है, जो वहाँ पे स्वामी थे उन्हीं की बात की जा रही है, स्वामी, देखिए उनके ऊपर जो है जैसे करंट नहीं लगता उस प्रकार से झटका लगा जब उन्होंने जो है तानसेन ने जो है गलत राग को गाया, गलत संगीत गाया। तो उनके जो स्वामी जी थे उनके ऊपर जो है एक एकदम इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब जो है यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बहुत ही उनके ऊपर जो है एक उसका जो है बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ा, मतलब जैसे कि एकाएक जो है उनको जो है झटका सा लगा। हिज एस्थेटिक नेचर रिसीव्ड अ रूट शॉक। अब देखिए रूट शॉक माने भाई क्या होता है, असभ्य, यहाँ पे जो है ना पढ़ा लिखा होना, शॉक माने आश्चर्य हो जाना। अब देखिए यहाँ पे एस्थेटिक माने भाई क्या होता है, यहाँ पे सुंदरता से, मतलब जो उनके चेहरे पे हमेशा सुंदरता रहती थी, अब वहाँ पर भाई जो है आप कह सकते हैं कि जो असभ्य, मतलब जैसे कि असभ्य लोग जैसे कि गुस्सा नहीं हो जाते, जो पढ़े लिखे नहीं होते वो मतलब गुस्सा हो जाते हैं, उस प्रकार से चीज़ें जो है उनके चेहरे पे, मतलब एक्सप्रेशन जो है उनके चेहरे पर दिखना शुरू उस स्वामी जी के ऊपर। क्यों भाई, क्योंकि अकबर ने यहाँ पे तानसेन ने जो है उनकी गीत को सिखाया हुआ जो है गलत गाया, इस वजह से जो उनके गुरु को गुस्सा आया। अब देखिए ही टर्न टू तानसेन, मतलब वो जो है टर्न माने भाई क्या होता है, मुड़ना। ही टर्न टू तानसेन, देखिए वो तानसेन की तरफ मुड़े एंड रिवोक्ड हिम। रिवोक्ड माने भाई क्या होता है, रिवोक्ड माने फटकार लगा यानी डांटा उनको जो है, रिवोक्ड हिम, और जो है उनके गुरुजी ने तानसेन को डांटा। सेइंग व्हाट हैपेंड टू यू, सेइंग मतलब उन्होंने कहा व्हाट हैपेंड टू यू, तुम्हारे साथ क्या हो गया है भाई, तुम्हें क्या हो गया है, मतलब जैसे आश्चर्य में लोग नहीं कहते भाई क्या हो गया है, तो वहाँ पे जाइए हैपेंड माने घटित होना, या तुम्हारे साथ क्या हो गया है, तुम्हारे साथ क्या घट गया भाई। तानसेन देखिए यहाँ पे लास्ट में तानसेन दिया है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है उन्होंने कहा कि भाई तानसेन तुम्हारे साथ क्या हो गया है, दैट यू पीपल ऑफ माइंड, तुम मेरे शिष्य हो, पीपल ऑफ माइंड, माइंड माने भाई यहाँ पे जो है ये जो है आई का जो है यहाँ पे आपका पॉजिटिव केस में दिया हुआ है, ठीक है, माइंड शुड कमिट सो अ ग्रॉस ब्लंडर। देखिए यह जो है एक बहुत, देखिए ग्रॉस ब्लंडर माने भाई क्या होता है, ग्रॉस ब्लंडर, इसका मतलब जो है बहुत बड़ी गलती होना, ठीक है, यह एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, ठीक है। वहाँ पे जो है तानसेन ने एक ही वर्ड को गलत किया था, उसके बाद उनके गुरुजी को एक झटका सा लगा और भैया वो एकदम मतलब गुस्सा हो गए, आग बबूला अगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो भाई उनके गुरुजी ने उनको गुस्सा हुआ और गुस्से में कहा कि भाई तुम मेरे शिष्य हो, कैसे गलती हो सकती है, ठीक है, यह एक बहुत बड़ी गलती है। अब देखिए आगे क्या होता है भाई, आगे देखते हैं, आगे 5वें पैराग्राफ में जब पढ़ेंगे तो 5वें पैराग्राफ में क्या होता है कि अब भैया गुरुजी जो है एकदम खुश हो गए हैं, मतलब खुश क्या हो गए, गुस्सा में है, ठीक है, अब गुस्से में है तो गा के बताएंगे, 5वें में यही दिया है। ही देन स्टार्टेड सिंगिंग द पीस करेक्टली। देखिए वहाँ पर जो भाग गलत हुआ था, पीस माने क्या होता है भाई, भाग होता है ना, पीस माने भाग होता है, तो भाई जो भाग गलत हुआ था ना उसको उन्होंने गाना शुरू किया, ठीक है, गुरु जी मतलब अब मन में आ गए हैं, मूड में हो गए हैं कि अब गाना गाएंगे। ही देन स्टार्टेड सिंगिंग द पीस करेक्टली, जो भाग गलत हुआ था उसको जो है उन्होंने गाना शुरू किया। द मूड केम अप, उनका मूड बन गया, ठीक है, उनका मूड बन गया भाई। अपॉन हिम एंड इन्वॉल्व्ड हिम, इन्वेल्व्ड माने हिम क्या भाई, देखिए अब जो है वहाँ उनके नीचे आए, मतलब किसकी बात की जाए भाई, तानसेन की बात की जा रही है, और इन्वेल्व्ड हिम, अब जो है उनकी जो गलती थी यानी तानसेन की जो गलती थी उसको जो है उनके गुरुजी ढकने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ही फॉरगेट हिमसेल्फ इन दी म्यूजिक, वह जो है खुद को संगीत के आगे भूल गए हैं, ठीक है, वह खुद को जो है संगीत के आगे भूल गए। विच फील्ड द अर्थ एंड हेवन, जो है हमेशा पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में जो है भरे रहते थे, मतलब उनके जो गुण हैं, सारी चीज़ें जो हैं, संगीत वगैरह जो है ये सब जो है वो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच यहाँ पर एक प्रकार से जो अतिशयोक्ति के रूप में कहा गया है। तो जो है
वो भरे रहते थे, ठीक है। संगीत से जो है यहाँ पे हमेशा जो है इन दोनों के बीच में जो है एक भराव सा रहता था। अब देखिए क्या है, वो खुद को भूल चुके थे, संगीत के आगे जो है अपने आप को भूल चुके थे, आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या होता है, अकबर एंड तानसेन फॉरगेट देमसेल्फ। अकबर और तानसेन भाई खुद को वो भी भूल गए थे, ठीक है। अकबर और तानसेन जो थे वो भी खुद को भूल गए थे इन द सीर मेलोडी एंड चार्म्स ऑफ म्यूजिक। अब भाई सीर माने क्या होता है भाई, पूर्ण रूप से। मेलोडी में भाई क्या, मेलोडी। देखिए यहाँ पे जो है जो सुंदर यहाँ पे संगीत था और जादू जो था संगीत का, उसमें जो है भाई जो यहाँ पर पूर्ण रूप से जो है संगीत के जादू के अंदर, ठीक है, संगीत के जादू के अंदर आप कह सकते हैं, या संगीत के जादू में जो यहाँ पर था, मतलब संगीत का जो जादू था उसमें जो है तानसेन और अकबर भी खुद को भूल गए थे। अब आगे क्या होता है, इट वॉज यूनिक एक्सपीरियंस। यूनिक, यह एक असाधारण सा, इट वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस माने भाई क्या होता है, एक्सपीरियंस भाई यहाँ पे जो है एक या जो है यूनिक एक्सपीरियंस था। तो भाई एक जो है यह असाधारण अनुभव था, ठीक है, यह एक असाधारण सा अनुभव था। व्हेन द म्यूजिक स्टॉप्ड, देखिए जब संगीत रुका, अकबर टर्न टू तानसेन, अकबर जो है तानसेन की तरफ मुड़े और कहा, सेड यू से यू लर्न म्यूजिक फ्रॉम दिस सेंट। तो अकबर ने भैया तानसेन से कहा कि तुमने इस संत से सीखा है। लर्न माने भाई यहाँ पे देखिए LEARNT, लर्न माने भाई क्या होता है, ये जो है सेकेंड फॉर्म है लर्न का, ठीक है। लर्न माने सीखना होता है। तुमने भाई इसी संत से जो है, इसी स्वामी से जो है संगीत सीखा है। इट यू सूम टू हैव मिस द लिविंग चार्म ऑफ इट ऑल। फिर भी जो है देखिए, फिर भी तुम्हारे जो है संगीत में वो जादू प्रतीत नहीं होता है, ठीक है। फिर भी तुम्हारे संगीत में वो जादू प्रतीत नहीं होता है। यहाँ पर जो है कौन बोला भाई, ये अकबर बोल रहा है। तुमने इसी संत से सीखा है, फिर भी तुम्हारे जो संगीत है उसमें जादू प्रतीत नहीं होता है, जो आकर्षण है वो प्रतीत नहीं होता है, कुछ तो छूटता है भाई। आगे देखिए, योर सीम्स टू बी बट चाफ। देखिए योर सीम्स टू बी, यहाँ पे योर सीम्स टू बी का मतलब तुम्हारी संगीत जो तुम गाते हो भाई उसकी बात कर रहा है। तुम्हारी जो संगीत है, चप माने भाई क्या होता है, चप माने भाई भूसा, ठीक है। चप आगे क्या भाई, चप बीसीस, ठीक है, बिसाइड दिस सॉइल स्ट्रिंग म्यूजिक। देखिए अब यहाँ पे जो है चप बिसाइड मतलब भूसे के समान, ठीक है, भूसे के जैसा है जो यहाँ पे संगीत दिख रहा है। जी दिस साउल स्टीरिंग म्यूजिक, साउल स्टीरिंग म्यूजिक है, मतलब क्या है, आत्मा को झकझोर देने वाला संगीत, ठीक है, आत्मा को झकझोर देने वाला। जो भाई यहाँ पे आत्मा को झकझोर देने वाला ये संगीत प्रतीत हो रहा है, उसके बजाय तुम्हारा वाला जो है एक भूसे के समान प्रतीत होता है। देखिए चप और बिसाइड, मतलब जो है यहाँ से शुरू करेंगे तो भाई जो ये संगीत सामने अभी हमने सुना है, उस संगीत के आगे आत्मा को जो झकझोर देने वाला संगीत अभी सुना गया, उस संगीत के आगे तुम्हारा संगीत जो एक भूसे के समान प्रतीत होता है, मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। आगे भाई क्या होता है, आगे देखिए अब लास्ट जो है यहाँ पे है, इट इज़ ट्रू सर। तो भाई तानसेन जवाब देते हैं, सेड तानसेन, भाई तानसेन ने कहा कि भैया ये सही है, ये सत्य है। इट इज़ ट्रू मतलब वो दोबारा बोलते हैं, यह सत्य है, दैट माई म्यूजिक इज वुडन एंड लाइफलेस बाय द साइड ऑफ लिविंग हारमोनी एंड मेलोडी ऑफ मास्टर। देखिए इट इज़ ट्रू, यह सत्य है, दैट माई म्यूजिक इज वुडन माई भाई क्या होता है, लकड़ी के समान, एंड लाइफलेस मतलब मेरा जो संगीत है वो भाई लकड़ी के समान और जो है बिना जीव का है, यानी निर्जीव है। मेरा संगीत जो है लकड़ी के समान और बिना जीव का है, यानी निर्जीव है। द साइड ऑफ लिविंग हारमोनी एंड मेलोडी ऑफ मास्टर। अब देखिए मेरे जो गुरुजी हैं उनके संगीत के आगे मेरा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट देयर इज़ दी नो डिफरेंस, बट देन देयर इज़ इन दिस डिफरेंस, बट देखिए देन दिस, अच्छा देयर इज दिस डिफरेंस, यहाँ पर यही अंतर है, लेकिन यही अंतर है। आई सिंग टू द एम्परर बिडिंग। देखिए यहाँ पर जो है क्या अंतर है, अब उस चीज़ को जो है तानसेन बता रहे हैं। बिडिंग माने भाई क्या होता है, बिडिंग माने आदेश पर, ठीक है, बिडिंग माने आदेश पर। यहाँ तक क्या कहा गया भाई कि जो बट देन देयर इज ए डिफरेंस इन दिस डिफरेंस, मतलब यहाँ पर एक अंतर है। ये चीज़ अब कह रहे हैं कि मतलब जैसे कि अकबर ने जब कहा कि भाई तुम्हारे जो संगीत में कोई अंतर नहीं है, अभी हमने जो संगीत सुना वो आत्मा को झकझोर देने वाला है और तुम्हारा संगीत जो भूसे के समान है, तो भाई उस पर जो है तानसेन ने कहा भाई यस, हाँ भाई
सही कह रहे हैं आप, ये सत्य है कि मेरा जो है संगीत ऐसा नहीं है। मेरे संगीत जो है लकड़ी के समान और निर्जीव के समान है, ठीक है। मेरा संगीत जो है कुछ भी नहीं है गुरु जी की संगीत के आगे। इनमें जो है एक डिफरेंस, वो डिफरेंस अब बता रहा है भाई वो अंतर क्या है। आई सिंग टू इम्प्रेस बीडिंग, बीडिंग माने भाई क्या होता है, आदेश होता है। बीडिंग माने भाई क्या होता है, आदेश होता है, ठीक है। मैं जो है सम्राट के आदेश पर गाता हूँ, मैं जो है सम्राट के आदेश पर गाता हूँ। बट माई मास्टर सिंग टू नो मैंस बीडिंग, मेरे मास्टर जी, मेरे जो स्वामी हैं वह किसी के आदेश पर नहीं गाते हैं, ठीक है। मेरे जो स्वामी जी हैं वो किसी के आदेश पर नहीं गाते हैं। बट ओनली, लेकिन ओनली केवल व्हेन दी प्रोमोटिंग कम्स, देखिए प्रोमोटिंग माने भाई प्रेरित करता है, कम्स फ्रॉम हिज इनर मोस्ट सेल्फ, देखिए इनर मोस्ट मतलब अंतर आत्मा, मतलब अंतर मन। जब भाई उनका अंतर आत्मा या उनकी अंतर आत्मा या उनके अंतर मन से जो है जब एक आवाज़ आती है या मतलब अंदर से जो है जब वो जिज्ञासा जगती है कि मुझे गाना चाहिए, तब ही मेरे गुरु जी गाते हैं। और मेरा क्या है, जब आप कहते हैं तब मैं गाता हूँ। दैट मेक ऑल दी डिफरेंस, यही सब अंतर है, यही जो है सबसे बड़ा अंतर है, यही सब अंतर है कि मतलब जो है मैं कब गाता हूँ, मैं भाई कब गाता हूँ, जब आप कहते हो तब गाते हैं। लेकिन मेरे गुरुजी का क्या है भाई, जब उनकी इच्छा होती है तभी वो गाते हैं। तो भाई ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है भाई आप शुरू करेंगे पोइट्री को, देखेंगे फटाफट पोइट्री को भी कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो भाई इसको एक समराइज एक बार कर लीजिए फटाफट, है ना। स्टार्टिंग से किया जाएगा, स्टार्टिंग से जो है पूरे चैप्टर को एक बार एकदम कंप्लीट कर लीजिए फटाफट। अब देखिए होता क्या भाई, ब्रह्मांड का जो है निर्माता करते हैं भाई, फटाफट देखेंगे। देखिए आपको मैंने क्या बोला, आपको अगर एक बार कहानी दिमाग में बैठ गई, अगर एक बार दिमाग में कहानी बैठ गई ना, तो भैया कभी नहीं भूलेगा, एक गारंटी है, एक गारंटी भाई, कभी नहीं भूलेगा आपको। देखिए अब देखो इसको सुनो, मतलब ये ब्रह्मांड का जो है निर्माता, यानी जो विश्व या संसार का निर्माता कौन है भाई, ब्रह्मा जी ने जो है इस संसार को बनाया। उन्होंने जो है चपल हिरण को बनाया, पर्वतों को बनाया, यहाँ पे श्रेणियों को बनाया, श्रृंखलाओं को बनाया, नदियों को बनाया, जंगल को बनाया, विशाल जंगल्स को बनाया, उसमें जो है जानवर्स को बनाया, ठीक है, बड़े बड़े जानवर्स हो गए, चपल हिरण हो गए, और रंग बिरंगे मोर को बनाया, फूल को रंग बिरंगे फूल, इस प्रकार से काफ़ी सारी चीज़ जो है यहाँ पे ब्रह्मा के द्वारा यानी निर्माता के द्वारा जो है ब्रह्मांड निर्माता, यूनिवर्स निर्माता जो थे उसके द्वारा इन चीज़ों को बनाया गया। इन चीज़ों का निर्माण करने के बाद भी जो है ब्रह्मा जी भाई खुश नहीं थे, ब्रह्मा जी जो भाई खुश नहीं थे। अब भाई हुआ क्या कि ब्रह्मा जी को सैड देखकर यानी दुखी देखकर जो है उनकी वाइफ जो है सरस्वती जी ने जो है बोला और उनसे जो है पूछा कि भाई क्या है इसका दुख का कारण, मतलब इसके दुख के पीछे जो है क्या कारण है, क्या वजह है। लेकिन उन्होंने जो है कुछ नहीं बोला और चुप रहे। तो इसके बाद जो है सरस्वती जी खुद समझ जाती हैं। तो उसके बाद जो कहती है कि मैं भी कुछ इसमें सहयोग दूँ, मैं कुछ इसमें मदद करूँ। तो भाई फिर भी कुछ नहीं हुआ, सरस्वती जी अपने मन से करना शुरू कर दे। भाई उनकी पत्नी जी थी, उनको हक था, है ना। अब देखिए सरस्वती जी ने जो क्या किया कि जो जीव थे, जो क्रिएशन थे, मतलब जो प्राणी थे पृथ्वी पर, सब प्राणियों में जो है उन्होंने एक संगीत, एक आवाज़, मधुर आवाज़, एक कला, हर कोई सब में जो है कोई न कोई कला होती है। आप मतलब हैं तो आपकी कोई न कोई कला होगी। आप सबसे अलग कैसे हैं भाई, आप में कुछ ना कुछ होगा ऐसा कि जो आपको अलग बनाता होगा। तो सारी चीज़ों को जो है भाई यहाँ पर जो है सरस्वती जी को जो है द्वारा क्रिएट की गई और जो है उन्होंने जो है जीवों में जो है इन चीज़ों को डाला। अब भाई कलाकार जो होते हैं वो क्या करते हैं, चीज़ों को जो है एकत्रित करके जो है एक जगह पर एकत्रित करते हैं ताकि वो जो देखने में बहुत बेहतर लगे। ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर हैं। उसके बाद ये सब चीज़ें सुना कौन रहा भाई, ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब जो कहानियाँ हैं, स्टोरीज है, छोटी छोटी जो कहानियाँ हैं, ये भाई अकबर को जो है तानसेन सुना रहे थे, है ना। तानसेन जो है अकबर को सुना रहे थे। अब तानसेन को भाई संगीत सुनने के लिए रोज़ जो है अकबर जो है उनके पास आया करते थे, वहाँ पे संगीत सुनते थे। तो भाई एक दिन ऐसे ही हुआ कि मतलब अकबर पूछ बैठे भाई इसके पीछे क्या राज है, इतना बढ़िया गाते हो कि मतलब एकदम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, मतलब सब खो जाते हैं इसमें, अपने मन अपने बस में सभी को कर लेते, इसके पीछे क्या राज है। तो उन्होंने कहा भाई इसके पीछे कोई राज नहीं है, मैंने जो है अपने गुरु से जो सीखा है वही आपको सिखाता हूँ। तो भाई अकबर एकदम आश्चर्य से, भाई इसके मतलब इससे बढ़िया भी कोई गाता है, हैं इससे बढ़िया भी कोई गाता है का, उसको एकदम आश्चर्य होता है भाई यार मतलब इतना अच्छा ही गाता है, इससे भी अच्छा गाने वाला हो वो कैसा गाता होगा। तो भाई अकबर को जो है जिज्ञासा से होती है कि मतलब अब जो है जो इनके गुरु जी हैं उनसे मिला जाए, भाई इनसे जब बढ़िया गाते हैं तो भाई वो तो कुछ है। देखिए अकबर सम्राट थे लेकिन वह जो है तानसेन के स्वामी को अपने जो महल था उसमें नहीं बुला सकते थे, ना उनको पा सकते थे। अब भाई वो दोनों जो है तानसेन और अकबर जो हिमालय की तरफ चलते हैं, लेकिन हिमालय की तरफ जाने से पहले जो है अकबर को तानसेन पहले ही समझा देते हैं कि भैया
जब हमारे गुरुजी का मन होगा तब वो गाएंगे, उससे पहले नहीं गाएंगे। ये ध्यान रखना। ये नहीं कि वहाँ पे ज़बरदस्ती करने लगना है, ओए भाई गाना गाओ, ऐसा मत करना। वहाँ पे पहले समझा ही दे रहे हैं। अब हुआ क्या कि भाई वहाँ पे पहुँचे, कुछ दिन तक रुके, लेकिन गुरुजी गनवे नहीं गाए हैं। तो भाई अब तो मन धीरे धीरे निराश होने लगा। तो भाई एक दिन जो है अकबर ने दिमाग लगाया, भाई कहा कि तानसेन आ जाए, कुछ शुरू करो यार, तुम्हें कुछ सुनाओ ना। तो भाई तानसेन जब शुरू किए तो भाई हुआ का कि भाई तानसेन जो है जानबूझकर गलत गाना शुरू किए। भाई तानसेन जब गलत गाना शुरू किए जानबूझकर, तो भाई क्या हुआ, उनके गुरुजी जो थे जब वो गीत को सुने, संगीत को सुने, तो भैया लड़का तो गलत गा रहा है। जब उन्होंने सुना कि गलत गा रहा है तो वो भाई एकदम मतलब उनको करंट सा लगा, उनको झटका से एक लगा, मतलब वो आश्चर्य मतलब काफ़ी होकर और काफ़ी गुस्से में होकर जो है वो बोले, भाई तुमको हो क्या गया यार, कैसे गा रहे हो, इतना गलत गा रहे हो, तुम मेरे शिष्य हो, मेरे चेले हो, मेरे सिखाए हुए संगीत को तुम गलत कैसे गा सकते हो। भाई वो काफ़ी गुस्से में हो गए। अब भाई हुआ क्या, अब देखिए वो जो है यहाँ पर जो तानसेन की गलती थी, गुरुजी थे भाई थे, तो उनकी गलती को ढक रहे हैं। अब वो जो है खुद गाना शुरू करते हैं। तो भाई उनके जो संगीत का लय होता था, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो एक मतलब संबंध बनाता था, वो भी आज जो है यहाँ पर भूल गए थे। गुरुजी जो है वो भी आज भूल गए थे, इतना मगन हो गए गाने में। अब भाई जो पद एक तो छोटा सा जो भाग गलत हुआ था, उसी को जो है वो सही करना और शुरू कर दिए गाने। भाई वो गाना गाए एकदम मस्त तरीके से, अकबर खुश एकदम। अकबर और तानसेन भी एकदम खुशी में सब खुद को भूल गए थे। जब गाना बंद हुआ मतलब जब उन्होंने गाना बंद कर दिया, तो उसके बाद तानसेन से जो है अकबर कहते हैं, भाई तुम्हारा जो संगीत है इनके तो आगे कुछ नहीं, तुम इनसे सीखो कहते हो यार, तुम्हारा संगीत इनके आगे कुछ है भी नहीं किया है। तो भाई तानसेन कहते हैं, हाँ मेरा संगीत इनके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि भाई मेरा संगीत जो है निर्जीव है, मेरा संगीत जो है लकड़ी के समान है, ठीक है, मेरा संगीत अपने गुरु के आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें जो अंतर है वो क्या है उसको मैं बता दे रहा हूँ। मैं जो है अपने मन से नहीं गाता हूँ, मैं जो है आप जब कहते हैं मैं सम्राट के आदेश पर गाता हूँ, लेकिन मेरे गुरुजी जो हैं उनके भैया जब अंदर से मतलब अंदर से जब मन कहता है तभी वो गाते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा अंतर है। तो भाई आपके जो है यहाँ पे प्रोज आज कंप्लीट होगा। फाइनली जो है प्रोज के जो है 6 चैप्टर थे वो हो गए कंप्लीट। अब इसके बाद जो हम यहाँ पे देखेंगे जो है अपना फाउंटेन चैप्टर जो कि पोएट्री का है, तो उसको जो है कल से शुरू किया जाएगा। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू। और जो है भाई चैनल पे नए हो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो पहुँच सके। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक देखते रहिए फाइनली जंबिता सर, थैंक यू।